साई राम मित्रों, मैं हूं विकास दत्त मिश्रा और आप सुन रहे हैं शिरडी डायरी। आज की प्रविष्टि है 12 दिसंबर 1910 की। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए आइए हम सुनते हैं खापर्डे साहब को। सुबह प्रार्थना के बाद हमने साईं महाराज को रोजाने की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं, और उनका स्वभाव जो हमेशा से ही नरम था उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है जो पूरी तरह से उनके अंतर्मन की शांति के कारण है। इसके तुरंत बाद राव बहादुर राजा रामपंत दीक्षित कुलगांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले उनका शिरडी आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन कुलगांव में अचानक ही उनके आने का इरादा बन गया और दरअसल अपनी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साईं साहेब के दर्शन को गए। मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उनके द्वारा बताई गई एक बहुत रोचक कहानी नहीं सुन पाया। वे किस्से कहानियों से सीख देते हैं। ये एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। वो कुछ भी करे लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाव दिया कि उसे उसी जगह ले जाया जाए जहां से वह मूल रूप से आया है। ऐसा ही किया गया। उसके बाद से वो ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हुआ। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं तभी जाऊंगा जब वे अपने आप जाने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ। और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उसके तुरंत बाद साईं साहेब के दर्शन पाने गया। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दे दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसा बहुत कम था। ऐसा लगा उन्हें ये मालूम था। श्री नूलकर, श्री दीक्षित, श्री बापू साहेब जोग, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेव राव और अन्य को विदा करने के बाद हम पटवर्धन, प्रधान, काका महाजनी, श्री तरखड़ और श्री भिंडे जो आज ही आए थे के साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपरगांव में ट्रेन पकड़ी और मनमाड़ तक का सफर किया। श्री भिंडे येवला में उतर गए और मैं और मेरा पुत्र जल्दी ही मनमाड़ से पंजाब मेल से निकलेंगे। ये प्रविष्टि तो आज यहीं पर खत्म हुई, मगर इससे संबंधित जो दो आवश्यक बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम उस विषय में चर्चा कर सकते हैं, वो है वो कथा जो बाबा ने बताई थी, उस घोड़े की कथा जो अपने मालिक की कुछ भी न सुनता था और उसे ये उपाय बताया गया कि जिसे इसे वहीं ले जाया जाए जहां से वो आया है, और उसके बाद वो घोड़ा काफी उपयोगी हो गया। ये घोड़ा कोई और नहीं, हमारी आत्मा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये घोड़े की कहानी में बाबा हमारी आत्मा से ही संबंधित बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से ये आत्मा वापस अपने स्थान पर यानी परमात्मा तत्व में नहीं जाती, तब तक वो दुनिया के झमेलों में, दुनिया की माया में जकड़ी रहती है और अनुपयोगी ही रहती है। जैसे ही वो अपने मूल स्थान यानी ईश्वर तत्व से मिलती है तो उसे अपने होने का, अपने अस्तित्व का सत्य ज्ञान होता है और वो उपयोगी बन जाती है। दूसरी बात जो हमने देखा है वो है बाबा से आज्ञा लेना शिरडी से जाने के पूर्व। ये करीब करीब साईं सच्चरित्र में भी इस विषय में एक पूरा का पूरा एक अध्याय आता है जिसमें बाबा के आज्ञा का महत्व बताया गया है कि जब भी कोई बाबा से बिना आज्ञा लिए
जिसने शिरडी छोड़ा उसे कई हानि का सामना करना पड़ा, और जिसने बाबा के इच्छानुसार वहाँ वास किया उसे कभी भी कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। जैसे एक अंग्रेज यूरोपियन महाशय के विषय में एक कहानी आती थी, जिन्होंने बिना बाबा के आज्ञा के शिरडी छोड़ा था, उन्हें सावली विहार नामक स्थान के आसपास एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। श्रीमान खापर्डे बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी काफी आत्मसंयमित और ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले एक मनुष्य थे। उनकी बाबा में इतनी आस्था थी कि वो बाबा के शब्दों को कभी भी टाल नहीं सकते थे। गुरु शब्द ही उनके लिए गुरु आज्ञा थे। यही एक सच्चे शिष्य का लक्षण भी होता है। हम भी अपने अंदर एक सच्चे शिष्य का लक्षण को विकसित करें, इसी प्रार्थना के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। जय साई राम।